हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एक्वेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एक्वेरियस है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। आपको जितना भी रेजोनेट करे ये रीडिंग, उतना ही आपको लेना है इस रीडिंग से, एंड इसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है अपनी सिचुएशन के ऊपर। हम लोग शुरू करेंगे एक्वेरियस आपके यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेजेस के साथ। एंड मेरे बारे में या इस रीडिंग के बारे में जितना भी डिटेल्स वगैरह आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। लेट अस सी एक्वेरियस, हम लोग क्या जान सकते हैं आपका फेब्रुअरी फर्स्ट हाफ के लिए। क्या जान सकते हैं फेब्रुअरी फर्स्ट हाफ 2022 के लिए स्पिरिट। लेट्स सी। ओके, स्टार्टिंग ऑफ हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसीट। व्हाट एल्स? घबराने की कोई बात नहीं है एक्वेरियस। वी हैव डेस्टिनी नंबर 10। ओके, लव बिगिंस, हार्मनी, ब्यूटिफुल। एक्वेरियस, आई थिंक आपका फेब्रुअरी 2022 का जो मेन एनर्जी है या यूनिवर्सल एडवाइस है इस वक्त फेब्रुअरी में, वो आपके लव सिचुएशन से रिलेटेड है या फिर वो आपके सेल्फ लव सिचुएशन से रिलेटेड है। मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है एक्वेरियस, मे बी आप एक ऐसे समय के थ्रू जा रहे थे, आपके लाइफ में एक ऐसा टाइम था जहाँ पे आपको काइंड ऑफ बहुत सारा पेन मिला है। ये पेन आपका इमोशनल सिचुएशन में हो सकता है, जैसे रिलेशनशिप्स में, मैरिजेस में, आपके फैमिली में, या फिर आपके दोस्तों के बीच में। आई थिंक बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कुछ इनसिक्योरिटी है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। एक्वेरियस, किसी बात है जो आप किसी से शेयर नहीं करते, या ऐसा कुछ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा सताता है मन ही मन, वो आपके लाइफ में एक ब्लॉकेज जैसा है। कुछ लोगों के लिए वो डर है, कुछ लोगों के लिए वो इनसिक्योरिटी है, कुछ लोगों के लिए वो काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक है, पेन है। आई थिंक फेब्रुअरी में एक ऐसा टाइम है जहाँ पे यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं दैट इट इज़ टाइम कि अब आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करें, या फिर आप ऐसे लोगों को या ऐसे सिचुएशंस को प्रायोरिटी दे जो आपके लाइफ में फुलफिलिंग है, जो आपके लाइफ में पॉजिटिव है। बिकॉज आई थिंक एक्वेरियस, आप बहुत लोगों को साथ में लेके चलना चाहते थे ज़िंदगी में, या आप हर किसी को इम्पोर्टेंस देते थे, आप हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे। बट जब आपकी बारी आती थी, आपको किसी की ज़रूरत होती थी, मे बी लोग आपको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। आई थिंक राइट नाउ एक्वेरियस, फेब्रुअरी में आप लर्न कर रहे हो कि आप खुद को कैसे इम्पोर्टेंस देना चाहिए, या आप खुद कैसे इस प्रॉब्लम से अपने आप को छुड़ा सकते हो। अ लॉट ऑफ हार्मनी, अ लॉट ऑफ न्यू बिगिनिंग, एक नया साइकिल शुरू कर रहे हो, एक नया बिगिनिंग आप शुरू कर रहे हो विद अ लॉट ऑफ सेल्फ लव। आई थिंक आप फाइनली समझ पा रहे हो दैट कौन सच में आपके लिए भला चाहते हैं, कौन आपके लिए बस आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, या बस कौन किसी किस किस इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो या कैसे ना हो। आई ऑल्सो सी दैट कुछ लोग किसी पैटर्न को रिलीज़ करने वाले हो, कोई टॉक्सिक पैटर्न जो चल रहा था आपके फैमिली में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके फ्रेंडशिप्स में, करियर में। एक अगर पैटर्न था, कुछ टॉक्सिक था, कुछ नेगेटिव था, आई सी दैट आप उस उस पैटर्न से खुद को छुड़ा रहे हो, एंड आप काइंड ऑफ लाइट की तरह बढ़ रहे हो। आई ऑल्सो सी दैट आपके कुछ आपके सोल फैमिली से कुछ लोग हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, चाहे वो कोई सोलमेट हो जो ऑलरेडी आपके साथ है, या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स हो जो आपके साथ है, एंड वो आपको हेल्प करना चाहते हैं इस पैटर्न से निकलने में, ये सेल्फ सबोटाजिंग पैटर्न से निकलने में। आप खुद के बारे में बहुत कुछ नेगेटिव सोच रखते हो, या खुद के बारे में आप बहुत खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो एक्वेरियस। एंड व्हाट आई एम बीइंग शोन इज वही चीज़ है जो आपको बदलना है फेब्रुअरी में। आपको
अटेंशन देना है कि कौन से ऐसे जगह पे, कौन से ऐसे लोगों के साथ आपको रहना है, या कहाँ पे एग्जैक्टली आपको अपना एनर्जी इन्वेस्ट करना है, आपको अपना इमोशन इन्वेस्ट करना है, ताकि आप लाइफ में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करो एंड ताकि आप खुद को ये सारे टॉक्सिसिटी से या फिर ये सब अनहील्ड एनर्जी, डार्क साइड, शैडो साइड जिसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों से आप खुद को दूर रख पाओ या इन सारी चीज़ों को आप हील कर पाओ। ठीक है, सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका मेन जो थिंग होगा दैट विल बी सेल्फ लव, हीलिंग एंड अपने इनसिक्योरिटीज़ को फेस करना एंड उसको हील करना। ओके, so let us move to your love situation Aquarius and let us see that हम लोग क्या देख सकते हैं आपके love situation में for February first half. Let us see what should we know. Okay, what should we know February first half for Aquarius is in love spirit. Not so many. Okay, हमारे पास है 9 of cups energy, beautiful. Aquarius, first of all I see here that self love जो आपके ऑलरेडी आ चुका है आपके यूनिवर्सल गाइडेंस में, मुझे यहाँ पे सेल्फ लव दिख रहा है दैट आप काइंड ऑफ खुद को रिप्लेनिश कर रहे हो, आप खुद को नरिश कर रहे हो, आप खुद के बारे में सोच रहे हो एंड ना ही आप गलत जगहों पे अपना जो है टाइम, एनर्जी, लव, इमोशन को वेस्ट कर रहे हो। आई ऑल्सो सी आपके लव सिचुएशन के बारे में या तो आपका बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है या फिर आपके लव सिचुएशन में एक्वेरियस आई सी आपको कुछ लगता है जो ज़रूरी नहीं है सच हो। द एनर्जी टेल्स मी कि जो लोग सिंगल हो, स्पेशली जो लोग सिंगल हो, या आप किसी के ऊपर नज़र रख रहे हो, आप किसी को पसंद करते हो, आई सी दैट इस पर्सन के बारे में, इस इंसान के बारे में आपका जो एक्सपेक्टेशन है या नज़रिया है वो बहुत हाई है। ठीक है, रियलिटी से वो कनेक्टेड नहीं है उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा आप सोच रहे हो है। आप किसी के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हो या फिर आप इमेजिनेशन जो है आपका फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर लव स्टोरी हो, फ्यूचर लव पर्सन हो, पार्टनर हो, वो आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हो ना। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका कुछ अच्छा नहीं होगा या आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ दैट आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिटी से टच में नहीं है, जो बाद में आपको हर्ट कर सकता है। सो चेक करना दैट आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उस उस मुकाम तक पहुंचने के लिए या वैसे एक कनेक्शन को, वैसा एक मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपके प्रेजेंट में, आपकी रियलिटी में आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा दैट मैं ये क्यों कह रही हूँ आपसे। नाउ नंबर 2 व्हाट आई एम सीइंग हियर एक्वेरियस इज दैट आप किसी के ऊपर नज़र रख रहे हो फरवरी में, या आप किसी के ऊपर इंटरेस्टेड हो। ये जो भी पर्सन है या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके साथ, या फिर इस पर्सन से आपका उतना ज़्यादा बातचीत होता नहीं है। मे बी ये क्रश है, मे बी आप लोग सेम ऑफिस में हो, सेम स्कूल कॉलेजेस में हो, बट आप लोग एक दूसरे से हर रोज़ बात नहीं करते हो। बट आई सी यू दैट या तो आप इस पर्सन के सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हो, या तो आप इस पर्सन से बात करने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप इस पर्सन के लाइफ में एंट्री लेने की कोशिश, बट आप कुछ करना आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो एक्वेरियस यहाँ पे। एंड आई डेफिनेटली सी दैट आपका कोई विश है जो आप पूरा करना चाहते हो, कुछ है जो आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस पर्सन को लेके। अगर ये पास्ट पर्सन हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, आप डायरेक्टली अपना इमोशन जाके इस पर्सन को दिखा नहीं रहे हो, बट मन ही मन आप काइंड ऑफ बेताब हो या बेचैन हो कि कब आपका विश फुलफिल होगा, कब आपका प्रेयर सुन लिया जाएगा, कब आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, मे बी इस पर्सन से आपको कांटेक्ट मिलेगा। एंड जो लोग सिंगल हो, आप काइंड ऑफ वेट कर रहे हो, उस दिन का वेट कर रहे हो उस इंसान का। एंड जो लोग लाइक नॉर्मल रिलेशनशिप वगैरह में हो, आई कैन टेल यू दैट आप कुछ है जो आप बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। आपको लग रहा है सब कुछ बहुत स्मूथ है, सब कुछ आसान है, किसी रिलेशनशिप या पर्सन को आप बहुत कैजुअली ले रहे हो, बट
ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, ज़रूरी नहीं है कि रियलिटी में भी वैसे ही सब कुछ होना चाहिए। सो आपका रियलिटी से आपको थोड़ा सा कनेक्शन बनाना पड़ेगा एंड आपको चेक करना पड़ेगा दैट कहाँ पे गलती हो रही है, क्या है जो आपको पता नहीं है, क्या है जो आप बस अज्यूम कर रहे हो, बस मान रहे हो, सच को बिना देखे, सच को बिना समझे अनदेखा कर रहे हो बेसिकली। ओके, सो अब आते हैं आपके पर्सन की एनर्जी पे एक्वेरियस, एंड आई सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन काइंड ऑफ अपना पेशेंस रख रहे हैं आपके साथ, इस कनेक्शन के साथ। ये पर्सन गिव अप नहीं कर रहे हैं, ना ही ये पर्सन दूर जाना चाहते हैं, बट ये पर्सन काइंड ऑफ बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशन में। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ कुछ मैनिफेस्ट करना, डेफिनेटली यस, ये पर्सन डेफिनेटली कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, चाहे वो मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, कम्युनिकेशन हो। बट मुझे लगता है दैट इस पर्सन को महसूस होता है आप दोनों के अंदर एक डिस्टेंस है, एक गैप है। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है दैट आप लोग उतना बातें नहीं करते हो, या फिर हो सकता है अभी तक ये कनेक्शन उतना गहरा हुआ नहीं है। बट एक्वेरियस, इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, एक गैप है। आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो 100% क्लोज ना नहीं है, वो 100% अभी तक आप दोनों उतना ज़्यादा बॉन्डेड नहीं हो, या अगर पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा बॉन्डेड थे, इस वक्त वो बॉन्डिंग में थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है। सो आई थिंक दैट इट इज़ बेटर कि आप इस पर्सन से अगर कम्युनिकेट कर पाओ, आप इस पर्सन से डायरेक्टली कम्युनिकेट करो इस प्रॉब्लम के बारे में, बिकॉज आई थिंक दैट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठाना पड़ रहा है इस कनेक्शन के लिए। फॉर सम ऑफ यू एक्वेरियसेस, मे बी ये पर्सन कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस कर रहे हैं अपने लाइफ में आपके कनेक्शन के लिए। आई ऑल्सो सी दैट जो लोग ये शिकायत कर रहे हो दैट ये पर्सन कोई भी एफर्ट नहीं लगाते हैं या कुछ भी करते नहीं हैं इस कनेक्शन के लिए, आई सी बिकॉज ये पर्सन ऑलरेडी बहुत सारा बोझ उठा रहे हैं या ऑलरेडी बहुत कुछ बैलेंस कर रहे हैं। सो ये पर्सन काइंड ऑफ मुझे नहीं दिख रहा है कि इसमें इस पर्सन की नेसेसरली गलती है, या ये पर्सन जो भी कर रहे हैं जानबूझ के कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन जानबूझ के कर रहे हैं या ये इस पर्सन का नेचर है, बट बहुत सारे ऐसे एक्वेरियस है आप में से जिन लोगों के लिए आपके जो पर्सन है ये मजबूर है, इनके हाथों में ऑलरेडी बहुत कुछ है, ये ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं, एंड साथ साथ में ये आपके कनेक्शन को भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट आई रियली सी हियर इज़ दैट ये पर्सन बहुत सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं, बहुत कुछ बैलेंस कर रहे हैं, एंड आपके लिए ये कनेक्शन जितना आसान है, ये पर्सन इस कनेक्शन को उतना आसानी से नहीं देखते हैं, या इस पर्सन को नहीं लगता है दैट इस कनेक्शन में इतनी आसानी से सब कुछ बैलेंस होगा या सब कुछ इतनी आसानी से आगे तक जाएगा। बट हाँ, ये पर्सन मोटिवेटेड है, ये पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये पर्सन ये 10 ऑफ कप्स देखना चाहते हैं आपके साथ, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है एक्वेरियस। सो आई थिंक दैट आपको इस पर्सन को उनका टाइम देना चाहिए या उनका स्पेस देना चाहिए। नाउ अगर आपको ऑलरेडी पता है दैट ये पर्सन लाइक सही नहीं है, या ये पर्सन आपको हमेशा बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं या आपको रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं करते, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ऑलरेडी पता है ऐसा है, देन ऑब्वियसली आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको या तो उस कनेक्शन से निकलना चाहिए या आपको लॉजिकली सोचना चाहिए। बट मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ यहाँ पे जो लोग कंफ्यूज्ड हो, जो लोग श्योर नहीं हो आपके पर्सन के बारे में, एंड ना ही आपके पर्सन है, जिन लोगों में गैप है, जिन लोगों में डिस्टेंस है। सो आई थिंक उन लोगों के लिए आपको और भी ज़्यादा स्पेस एंड टाइम देना पड़ेगा इस कनेक्शन में, बिकॉज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपके कनेक्शन के लिए, चाहे वो आप देख पा रहे हो या नहीं। ये पर्सन गिव अप नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन भी बहुत सारी मुश्किलें उठा रहे हैं आपके लिए। So you have to be patient in this situation, Aquarius. Okay, so overall that is what I see for you, and बाकी
इट्स अप टू यू, आप क्या डिसाइड करोगे या नहीं। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास है कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, सो लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस सी आपके करियर सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं। लेट अस सी योर करियर सिचुएशन एक्वेरियस। ओके, क्या देख सकते हैं फॉर फेब्रुअरी। ओके, वी हैव द स्ट्रेंथ एनर्जी डेफिनेटली। आई सी दैट लोग काइंड ऑफ आपके ऊपर चीज़ों को सौंप के जा रहे हैं, आपके ऊपर काम सौंप रहे हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सौंप दिया जा रहा है विदाउट सोचे समझे। ये जो भी लोग हैं, आपके घर वाले हो, आपके बॉस हो, आपके पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर्स हो, ये लोग ये नहीं सोच रहे हैं दैट क्या आप इन काम को, इतने सारे काम को साथ में हैंडल कर पाओगे या नहीं। ये लोग बस आपको कह रहे हैं आपको क्या करना है, ये लोग बस आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं किसी बात पे। अब कंट्रोल बहुत तरीके की हो सकते हैं, सो आपको जैसे रेजोनेट कर रहा है आप वैसे ही समझिएगा। कुछ लोगों के लिए आपके बॉसेस में भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके पेरेंट्स हैं जो आपको कंटिन्यूसली किसी बात का एडवाइस सजेशन दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके बिजनेस पार्टनर्स है ना। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये लोग गलत है या इनका एडवाइस गलत है, मैं बस इतना कह रही हूँ दैट फेब्रुअरी फर्स्ट हाफ में आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लग सकता है। आपको फील हो सकता है दैट आपके सर पे बहुत कुछ है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा कुछ जो आपको अकेले में हैंडल करना है, अकेले में आपको निपटाना है। सो वो एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो आई एम हियरिंग दैट फेब्रुअरी में बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि आप अपना टेम्पर ना लूज़ करें, आप अपना आप गुस्सा ना हो जाए, या आप चीज़ों को बहुत ही कामली पेशेंस के साथ हैंडल करें। बिकॉज आई थिंक फेब्रुअरी में आपको फील हो सकता है एक्वेरियस दैट इट्स यू अगेंस्ट द वर्ल्ड, लाइक यहाँ पे सिर्फ आप हो जो मेहनत कर रहे हो एंड बाकी के लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि आप पे क्या बीत रही है या आप अकेले कितना कुछ कर रहे हो। सो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ताकि आपका ये जो फ्रस्ट्रेशन है या ये जो स्ट्रेस है वो किसी और पे ना निकले, या आपका मूड ना ख़राब हो, या आपका लाइफ ना ख़राब हो बेसिकली। सो वो आपको ध्यान रखना है एक्वेरियस फॉर श्योर। आई ऑल्सो सी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है, आपके करियर रिलेटेड ट्रैवलिंग, एंड आप ऐसे कहीं पे जा सकते हो जहाँ पे ऑलरेडी आपने पहले आप जा चुके हो अपने करियर में या अपने बिजनेस के लिए या वट एवर। सो दैट इज़ समथिंग दैट माइट हैपन। आई ऑल्सो सी पास्ट कुछ ड्यूज़ आपके क्लियर हो सकते हैं, कहीं से पैसा आने वाला है, कहीं से कुछ पेपर आने वाला है, कहीं से किसी कोर्ट केस का राय आने वाला है। सो कुछ था जो पेंडिंग था, जो ड्यू था, जो आने वाला था, जो आपको मिलने वाला था। आई सी फाइनली उस चीज़ को आते हुए, या वो न्यूज़ आपको मिल रहा है या वो पैसा आपको मिल रहा है। एक्वेरियस इज ओके। आई ऑल्सो सी दैट काफ़ी सारा लोग होंगे आपके आसपास, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एक बिजी मंथ है ये आपके करियर फाइनेंसेस वाइज। ओवरऑल सब कुछ स्टेबल ही रहेगा, आपको कुछ खास स्ट्रगल नहीं है यहाँ पे, बट आई सी दैट ये मंथ, ये फर्स्ट हाफ बहुत बिजी रहेगा आपके लिए। बहुत कुछ, बहुत सारे चीज़ों को आपको साथ में हैंडल करना पड़ेगा, चाहे वो आपका सिलेबस हो, आपके क्लाइंट्स हो, आपका बिजनेस कस्टमर्स हो, बिजनेस पार्टनर्स हो, आपके रोज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो भी क्यों ना हो। बहुत सारा माथापेची है जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, बट ओवरऑल इट्स पॉजिटिव, इट्स स्टेबल, सो इट्स नॉट अ नेगेटिव सिचुएशन, एंड दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू एक्वेरियस, एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा आगे जाके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर अच्छा लगा हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।